बोलेंगे? आपके पास में गीता है तो जरा आप खोलिएगा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन कृतितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुराः सुरगणाः। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। हरि ओम। तो जीवन में सफलता के लिए 3 आयामों की अति आवश्यकता होती है। कौन से 3 आयाम हैं? यंत्र। यंत्र भी कैसा यंत्र? सही यंत्र, और उसको जानना भी चाहिए अच्छी तरह से कि यंत्र क्या है, किस तरह से उसका इस्तेमाल हो सकता है। फिर दूसरा क्या है? तंत्र। वो भी तंत्र भी कैसा हो, हम जाने, अच्छी तरह से उसको जाने, उसको ट्रेन हो जाए। इतना ही नहीं, हमको वो अपग्रेड करना है। वो यंत्र और तंत्र क्या है? हमें सफलता की और क्या करते हैं? सुविधा करते हैं। It helps us to become successful in life. So therefore वो अपग्रेडेड होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, राइट होने चाहिए। तो तंत्र है, फिर यंत्र है, तंत्र है, और तीसरा सबसे महत्व का क्या है? मंत्र है। मंत्र यानी जो हमको प्रोत्साहित करे, हमको आगे बढ़ाए, हमें ऊपर उठाए। ऐसे जो मंत्र है हमारे जीवन में होना चाहिए भी, होते भी हैं। मैंने आप सबको थोड़ा कुछ होमवर्क दिया था, याद है? क्या कहा था? अपना खुद का मंत्र बनाना है ना। स्टीव जॉब्स नाम सुना है आपने? वो एप्पल वाला, खाने का एप्पल नहीं है। तो उसने उसका एक ये था, स्टे हंग्री स्टे फूलिश। क्या था? This is one of the most powerful person in the world. उसका ये क्या था? Stay hungry, stay foolish. आप अगर उसकी philosophy पढ़ेंगे और then you know why he said what he said, you understand that yes, it was a fantastic मंत्र। तो यहाँ भी हमने थोड़े 1-2 देखे थे। मेरे मंत्र कौन से थे याद है? Don't bang your head on the wall, walk out through doors। ऐसे कहा था ना। जीवन में याद रखना है कि कहाँ भी there is always a solution, a way to get out of things, you know, there's always something। विचार करना है, हम विचार नहीं करते हैं और कहते हैं, हम सिर्फ वॉल देखते रहते हैं और कहते हैं अरे यहाँ तो कुछ दिखता ही नहीं, कोई बाहर निकलने का
रास्ता ही नहीं दिखता, बट हम देखते नहीं हैं, राइट डायरेक्शन में देखते नहीं हैं, राइट प्रकार का विचार नहीं करते, इसलिए हमको सोल्यूशन दिखता नहीं है। और कितनी बार तो 5 सोल्यूशन हम ट्राई करें, वो नहीं सोल्यूशन नहीं हो सकते हैं, लेकिन छठा एक ट्राई करेंगे तो क्या हो जाएगा, काम भी आ जाता है। एक बार एक बहुत सुंदर एक बात सुनी, एक पर्सन बड़ा डिस्कवरी, साइंटिफिक डिस्कवरी करने के लिए उसको बड़ा अच्छा बड़ा तोहफा मिला। तो जब वो स्टेज पे आया उसको लेने के लिए, तो उसने कहा बड़ा, हाँ, विनम्र भाव से उसने कहा कि दूसरे भी एक साइंटिस्ट बैठे थे, बोले तोहफा तो उसको मिलना चाहिए। बोले क्यों? बिकॉज ही शुड बी 100 ways हाउ not to do it, and so I got the 101st way of how to do it. समझे क्या? उसके 100 निष्फल एक्सपेरिमेंट से क्या हुआ? I come to what? The solution. Because मैंने वो जो उसने जो गलती की थी, या उसने इस प्रकार से गलती तो नहीं, इस प्रकार से विचार किया, उसको सबको मैंने नकार के फिर एक सॉल्यूशन मेरे निकाला। तो अगर वो सब मैं भी यही सब करता तो, आर यू गेटिंग द पॉइंट? वी हैव टू लुक फॉर द डोर, दैट्स ऑल। दूसरा मंत्र क्या था? बी लाइक गंगा जी, है ना? कि गंगा जी कितने भी बड़े ऑब्स्टिकल आते हैं तो अपना ये नहीं करती, वो क्या करती है? क्यों? क्योंकि उसका लक्ष्य अनंत है। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। व्हाट? उसका लक्ष्य बहुत बड़ा है, इतना विशाल है कि छोटी बड़ी, कितने लोग होते हैं, हम काम करते हैं तो ये ऐसे कहते हैं, उसने मुझे ऐसे, इट इज लाइक दैट। हमको जाना है मंदिर, रास्ते में कुत्ता भौंकता है तो हमको क्या करना चाहिए? सामने बैठकर उसको भौंकना चाहिए क्या? तुम भी भौंको, मैं भी तुम्हारे सामने भौंकूं। और वो भौंकता क्यों? अरे उसको भौंकते तो उसका काम है भौंकना, समझे कि नहीं? हमको क्या करना है? हमको तो वहां जाना है, वो भौंकता रहे उसमें हमको क्या है? नहीं नहीं नहीं, वो क्यों भौंकता है, उसको नहीं भौंकना चाहिए, बैठे रहो। आई अंडरस्टैंडिंग। हमारा लक्ष्य क्या है? वो अनंत है, महान है, कोई सामान्य नहीं है। और वो लक्ष्य पहुंचने के लिए ये कुछ आता है तो उसको आने तो, इट्स ओके। तो उसका काम करेगा, हम अपना काम करें। हैव यू अंडरस्टूड दैट? ये सिर्फ बोलने की बातें नहीं है, हाँ। दिस टू एक्चुअली बिकम अवर व्हाट? मंत्रस। ये भी लाइक गंगा जी। कभी वो कुछ आ जाए तो मेरा लक्ष्य क्या है, वो लक्ष्य ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में। आई एम टेलिंग यू, ओनली व्हेन यू हैव अ गोल यू विल वर्क टुवर्ड्स। अच्छा, बड़े बड़े स्वप्न होने चाहिए। शुड वी हैव बिग ड्रीम्स? Should we have big goals? Yes. Now please tell me, what is the difference between a goal and a dream? स्वप्न और लक्ष्य में अंतर क्या है? A dream becomes a goal when you do something about it. क्या? Yes. क्या? Yes. स्वप्न लक्ष्य बनता है जब उसके लिए आप कुछ करते हैं। अगर कुछ नहीं करे तो वो मात्र स्वप्न रहता है, एंड स्वप्न सफल होता नहीं है, लक्ष्य ही सफल हो सकता है। Have you understood the difference? 90% लोग क्या करते हैं? स्वप्न ही देखते हैं, उसको लक्ष्य बनाते ही नहीं है। You got it? स्वप्न ही होते हैं उनके, और बड़े बड़े, वन डे आई विल बिकम मल्टी मिलियनर। नाउ व्हाट आर यू डूइंग? क्या कर सकते हैं, मेरा नसीब नहीं है। ऐसा आदमी बनेगा क्या कभी? कुछ नहीं बनेगा। वाई? क्योंकि वो उसके लिए कुछ करता नहीं है। नहीं स्वामी जी मैं करता हूँ, क्या करता हूँ? स्वप्न देखता हूँ। तो कुछ, ये बात समझ में आ रही है? हाँ, जो लोग महान बनते हैं ना,
तो ऐसे ऐसे थोड़ी महान बनते हैं। कोई भी क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र हो कि सामाजिक क्षेत्र हो कि पॉलिटिकल हो कि कोई भी हो, स्वप्न ही महान नहीं देखते हैं, वो महान क्या लक्ष्य बनाते हैं और वो लक्ष्य के लिए क्या करते हैं, कटिबद्ध होते हैं। हैव यू अंडरस्टूड? नॉट एज हाँ चलो हाँ मिल जाए तो बहुत अच्छा, नो, आई एम गोइंग टू स्ट्राइव फॉर इट, आई एम डूइंग समथिंग फॉर इट। व्हेन विल आई डू? बहुत ही एक ये गाना है, वो विचित्र ही गाना है, बड़ा प्रसिद्ध गाना है, हम होंगे कामयाब, क्या हम होंगे कामयाब, हम होंगे क्या कामयाब। अब क्या करें, अभी अब क्या करें, वो एक दिन ऐसे थोड़ी होता है। What are you going to do today? मन में है विश्वास, करते हो कुछ नहीं, you have to do something today, then yes मन में है विश्वास। इंटरेस्टिंग ना? तो लक्ष्य जो है वो लक्ष्य महान होना चाहिए और उसके प्रति कटिबद्ध होकर, गंगा जी के जैसे कहाँ दूर उद्भव स्थान है, गोमुख कहाँ है और गंगा सागर किधर है, कितना भी दूर है उसको कुछ नहीं होता है, बोले मुझे तो पहुंचना है वहां, बस पता नहीं कैसे कहां से मिलेगा रास्ता, अरे ढूंढेंगे रास्ता, जैसे जैसे चलते हैं वैसे वैसे रास्ता निकल जाएगा, आगे जाते हैं बस। अच्छा है ना? हाँ। फिर गीता जी का मंत्र पहला क्या था? हाँ वो क्या था? क्षेत्रे क्षेत्रे धर्म कुरु। हर क्षेत्र धर्म का क्षेत्र है और हर क्षेत्र में धर्म का पालन करना है। क्या धर्म कुरु कहा? धर्म जानो नहीं, धर्म जान के करो। कल हमने प्रश्न पूछे थे ना, आर यू हिंदू बाय बर्थ, याद है? आर यू हिंदू बाय बिलीफ, ऐसे पूछा था, और आर यू हिंदू बाय प्रैक्टिस, है ना? हम देखते हैं कि कोई, तो हम ये आपको एक प्रपोज करते हैं, आप सबको हिंदू बाय प्रैक्टिस बनना है। ऑल ऑफ यू रियली? आज से हम क्या करेंगे, दिन में आपके ऊपर है कितना समय आप निश्चय करें। इट डजंट मैटर कितना समय, वो आपके ऊपर है, लेकिन एक मिनिमम समय आपको निश्चित करना है। क्या वो मिनिमम? वो 10 मिनट हो, 10 मिनट से कम नहीं, 10 मिनट हो या 1 घंटा हो या आधा घंटा हो या इट डजंट मैटर, वो आपके ऊपर है। आप एक वादा भगवान से करेंगे कि भगवान आज से मैं ये जो मिनिमम और कंपल्सरी गॉड टाइम, मैं उसको क्या कहती हूँ, मिनिमम एंड कंपल्सरी। कोई भी परिस्थिति में, बीमार हो कि बिजी हो कि मूड नहीं हो कि बोर हो गए हो कि कुछ भी हो जाए, मिनिमम एंड कंपल्सरी गॉड टाइम मैं करूंगी। इज इट ओके? ओ भगवान, मैं वादा करता हूँ कि मैं हर रोज मिनिमम एक्सक्लूसिव गॉड टाइम और कंपल्सरी गॉड टाइम करूंगी। अभी इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? मिनिमम, कंपल्सरी, एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव यानी ऐसा नहीं कि गाड़ी चलाते चलाते हनुमान चालीसा बोल दी। गाड़ी चलाते चलाते हनुमान चालीसा बोलना ठीक ही है, गलत नहीं है। रसोई करते करते राम राम बोलना अच्छा ही है, गलत नहीं है, लेकिन वो एक्सक्लूसिव नहीं है। हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? बोलिए, एक्सक्लूसिव का अर्थ क्या है? और कुछ नहीं करना, सिर्फ मैं और भगवान, भगवान और मैं। समझे? यस और नो? नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, ये, और साथ साथ में राम 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 राम। ये अच्छा है, ये गलत
नहीं है, बहुत अच्छा है, लेकिन ये एक्सक्लूसिव नहीं माना जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो हमको क्या देना है भगवान को? बोलिए जी, एक्सक्लूसिव। उस समय मैं किसी की नहीं हूं और कोई मेरा नहीं है, सिर्फ मैं और भगवान, भगवान और मैं। ठीक है, कर पाएंगे? मिनिमम टाइम रखा है। हाँ, तो नहीं टाइम ये जो है ना, देखिए जो अनंत कोटि ब्रह्मांड में जिसके कारण हम हैं, उनके बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं है, उसको क्या हम इतना टाइम नहीं दे सकते हैं क्या? बोलिए जी, कर सकते हैं कि नहीं? आपने वादा किया, सच इरादे से किया, पालन करने के इरादे से किया कि हाँ उनके सामने बोलने के लिए बोला? हाँ हाँ, करेंगे ना। सो नाउ टुडे यू हैव बिकम प्रैक्टिसिंग हिंदूज, ओके? एंड ये जो मिनिमम करेंगे ना, तो आपको आप देखेंगे ये जो भले मिनिमम पीरियड है वो आपके जीवन को बढ़ेगा। उसमें क्या करें तो आपके ऊपर है। मेरा एक रिकमेंडेशन है, कहां तो जप करो, कहां तो ध्यान करो। वहां एक्सक्लूसिव रहता है। जब पूजा भी करते हैं ना तो मन इधर उधर ज्यादा होता है। तो जप करने से क्या है, पाठ करने भी नहीं इतना होता है। पाठ करेंगे तो बड़ा सब लंबा चौड़ा सा पढ़ना पड़ता है, तो मन इतना नहीं रहता है। लेकिन जब जप करेंगे तो क्या होगा? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जो भी है, जो इट डजंट मैटर कौन सा जप करें, इसमें कोई इट डजंट मैटर एट ऑल। आप जो निश्चित करें वो जप करना है जप, ठीक है ना? तो वो क्या है, मैं और भगवान, भगवान और मैं, बस और कुछ नहीं रहता है बीच में। या तो ध्यान, ये रेकमेंडेशन मेरा है, ऐसा नहीं कि यही करना है, आई एम जस्ट गिविंग एज अ रेकमेंडेशन। बाकी आपको जो करना है फ्रीडम आपकी है। इज इट ओके? जैसे हम लोग रोज पाठ करते हैं वो ठीक है? पाठ करो वो तो ठीक है, बट दिस इज एन एक्सक्लूसिव। पाठ में क्या है, बहुत सारे विचार होते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि सति गुण, तो काफी सब विचार आते हैं, है ना? तो ये क्या है, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। तो क्या है, और कुछ नहीं आएगा, सिर्फ श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय जय, श्री राम जय। ये तो एक रिकमेंडेशन है, आपको पाठ करना है, आपको यू हैव द फ्रीडम। ये तो एक सिर्फ मेरी एक रिकमेंडेशन है और कुछ नहीं है, नथिंग मच, जस्ट अ सजेशन एंड नथिंग मोर। इज इट ओके? जो भी आप करें, आप निश्चित करें, नो प्रॉब्लम। टाइम फिक्स होना चाहिए। टाइम फिक्स हो तो अच्छा है, लेकिन नहीं हो तो रात को सोने के पहले कर लेना चाहिए। अगर कुछ बिजी हो गए या कुछ कारण से नहीं हुआ वो टाइम पर, तो ठीक ही है, तो क्या करो, लेकिन सोने के पहले सो करना ही करना है। और अगर नींद आते तो नींद आधे नींद में भी करो, लेकिन करके सो जाओ। इज इट ओके? बोलिए जी। ऐसा नहीं कि हर रोज सोते सोते करो, हाँ सेम करना है, सेम करना है। गुरुजी, अगर जैसे हम ठान लिया कि 1 घंटा करेंगे, सो कभी मतलब सुबह करेंगे ना, तो अर्ली मॉर्निंग उठ गया, ये एक दिन तो कर लिया पूरा, तो लेकिन दूसरा दिन में अगर मतलब दोपहर में चुपचाप बैठ गया आधा घंटा, फिर सुबह आधा घंटा, ऐसे भी हो सकता है क्या? आपने कहा, देखिए तो ये तो क्वेश्चन आंसर इसी का हो गया है, बट बेस्ट इज जो आपका मिनिमम टाइम है वो साथ में करें। अगर नहीं ही हुआ तो फिर ये बांट के करें। लेकिन ये क्या होगा, नहीं तो 5 मिनट अब 5 मिनट ऐसे ऐसे हो जाएगा, फिर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। बट प्रेफरेबल है कि साथ में करो, इसलिए मैंने कहा मिनिमम करो। तो मिनिमम तो कोई भी हिसाब से आप कर लेंगे, यू अंडरस्टैंड? तो मिनिमम हाफ एन आवर ही रखो 1 घंटे के सिवाय, यू अंडरस्टैंड? एंड जैसे ही टाइम ज्यादा हुआ, जिस दिन बैठेंगे तो 1 घंटा बैठ जाओ, लेकिन मिनिमम तो करना है। इज इट ओके? तो इट विल बी वेरी गुड। एंड आई टेल यू, ये व्हाटएवर आप जिस जो भी निश्चित करेंगे ना, तो आपका पूरा क्या होगा, लाइफ उसके साथ में जुड़ जाएगा। जैसे आपको करना है, ये माइंड में क्या रहेगा, अरे करना है, सोते पहले करना है। फिर एकदम नींद भी आ जाए ना तो भी उठो, ऐसे ऐसे करके भी, लेकिन करो। हैव यू अंडरस्टूड दैट? उसमें फिर छोड़ना, ये नहीं करना। एंड दैट कंसिस्टेंसी, देखो भगवान नहीं देखते हैं कि क्वालिटी कितनी है, वो चलो ठीक है, जैसी भी क्वालिटी है चलेगी, लेकिन आप कर रहे हैं कि नहीं उनको हर रोज। यू आर अंडरस्टैंडिंग? पहले भगवान सिर्फ कंसिस्टेंसी देखते हैं,
बाद में क्वालिटी की बात आती है। हैव यू अंडरस्टूड? बोलिए जी। क्या भगवान पहले क्या देखते हैं? कंसिस्टेंसी देखते हैं कि हर रोज करता है कि नहीं, बस इतना देखते हैं। मुझे वादा दिया ना, हर रोज करता है कि नहीं करता है तो बोले ये तो बेकार का है, थोड़ा करेगा थोड़ा कुछ मिलेगा, नो प्रॉब्लम। He knows that this person is not serious. ओके, तो क्या है? क्षेत्रे क्षेत्रे धर्म गुरु। फिर तीसरा मंत्र, चौथा मंत्र क्या था? या गीता का दूसरा मंत्र क्या था? किसकी फिलॉसफी? दुर्योधन की फिलॉसफी क्या थी? मदर्थे त्यक्त जीविता, कि पूरा जगत क्या है? मेरे लिए है। स्वार्थी, बस ऐसा जीवन जो जीते हैं वो तो बिल्कुल स्वार्थ का जीवन होता है। अच्छा, अब बहुत सुंदर है 21वां श्लोक, पहले अध्याय का 21वां श्लोक, 21वां श्लोक पहले अध्याय का। सेन, मैं बोलूंगी, मेरे पीछे आप रिपीट करिएगा, आपके पास में आ गया होगा। सेनयोरुभयोर मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। वापस, सेनयोरुभयोर मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। अब महाभारत का सीन वापस आंख के सामने लाओ। कौरव है, पांडव है। दुर्योधन नर्वस हो गया, अब वो सब बहुत सारी चीजें बोलने लगा। तब भीष्म पितामह ने सोचा कि अरे ये ऐसे नर्वस हो जाए तो कैसे चलेगा। तब उन्होंने शंखनाद किया, और शंखनाद हुआ, उससे वॉर इज डिक्लेयर। उस जमाने में इस प्रकार से वॉर डिक्लेयर करते थे, शंखनाद होता था। भीष्म पितामह ने शंख बजाया और सामने पांडवों के पक्ष में सबने अपने अपने शंख को लिए और उन्होंने भी बजा दिया। फिर कहते हैं उस समय में जो अभी भी होता है, यू नो, मिलिट्री बैंड होता है, होता है ना, मार्च पास का म्यूजिक, ऐसे ही वहां सब नगारे ये सब, और जय भवानी, जय अम्बे, ऐसे ऐसे सब नारे होते थे, है ना, हर हर महादेव, ऐसे ऐसे नारे एकदम ये करने लगे भाई, ये सब नगारे बजने लगे, सब बजने लगे। और अब क्या होना चाहिए? युद्ध शुरू होना चाहिए, है कि नहीं? सब कुछ शुरू तो हो गया। ऐसे समय में अर्जुन कहता है, अर्जुन क्या कहता है कि ओ भगवान, सेनयोर उभयोर मध्य, यानी क्या? दोनों सेनाओं के बीच में रथम स्थापय, क्या करो भगवान? हमारा रथ ले जाओ। अब भगवान कौन बने थे? सारथी बने थे अर्जुन के, यू नो दैट। वो तो सारथी बने थे भगवान कृष्ण। तो सारथी को क्या करना पड़ता है? ओनर जो होता है वो कहता है वो करना पड़ता है। ड्राइवर क्या करता है? वो कहता है यहाँ ले जाओ तो वहां ले जाते हैं, यहाँ ले जाओ तो वहां ले जाते हैं। तो भगवान ने क्या किया? उन्होंने किया एग्जैक्टली जैसे कहा है। तो दो सेना के बीच में आकर उन्होंने रचा। भगवान बड़े खुश हो गए। एक्चुअली स्पीकिंग, जब अर्जुन ने ये कहा तो आप कहेंगे अरे ऐसा क्या बीच में? नहीं, भगवान बहुत खुश हो गए कि देखो, अरे ये मेरा अर्जुन रियली फेवरेट है। बोले क्यों? देखिए इंपॉर्टेंटली इसमें बहुत बड़ी सूत्र है, बड़ा रहस्य है, बड़े समझने की बात है। तो जीवन में कोई भी परिस्थिति, खास करके ऐसी महत्व की परिस्थिति हो जहां बड़ा डिसीजन लेना जीवन में है, जीवन मरण का सवाल है या कोई नई दिशा लेने का सवाल आता है, परिवर्तन आने वाला है, बड़ी चीज होने वाली है, तब क्या करना चाहिए? एक्शन लेने के पहले यू हैव टू रिव्यू द सिचुएशन। क्या? एक बार वो परिस्थिति का अवलोकन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? यू हैव टू लुक एट इट अगेन, बिकॉज दिस इज अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं है। ये महाभारत का युद्ध कोई ऑर्डिनरी था क्या?
उसमें पता था कि कहाँ तो ये मरेगा, कहाँ तो ये मरेंगे, और उनको तो पता था कि अर्जुन को तो ऑलरेडी आशीर्वाद मिल गया था कि वो तो मरने वाला नहीं था। तो मरना कौन है, किसको है, तो सामने को ही, सामने वाले को। तो दिस इज अ बिग थिंग फॉर अर्जुन। तो इसलिए उसने कहा कि भगवान मुझे क्या करना है, ये परिस्थिति का अवलोकन करना है। भगवान वॉज वेरी हैप्पी। और वो भी क्या कहा, सेनयोर उभयोर मध्य, कहाँ जाकर परिस्थिति को देखना है, सेनाओं के बीच में जाकर। कितनी बढ़िया बात है। जब भी परिस्थिति को देखना है तो पक्षपाती दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, एक पक्षीय दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। इट शुड नॉट बी वन साइडेड और अ पार्शियल व्यू। हैव यू अंडरस्टूड दैट? यहां से देखेंगे तो ऐसा ही दिखेगा, एक साइड से देखेंगे। अच्छा, आपको क्या दिख रहा है, यहाँ के लोग को ये दिख रहा है, यहाँ के लोग को ये दिख रहा है। इज इट ट्रू और नॉट? तो बीच में आकर देखेंगे तो दोनों पक्ष को अच्छी तरह से देख सकेंगे। इज इट ट्रू और नॉट? तो जब भी परिस्थिति को देखना है तो कैसे देखना चाहिए, एक साइड से देखना चाहिए कि एक पक्षीय दृष्टि होनी चाहिए, एक से नहीं, निष्पक्ष दृष्टि से देखना चाहिए। हाउ शुड यू लुक एट इट? यू शुड लुक एट द सिचुएशन ऑब्जेक्टिवली, निष्पक्ष रूप से। इसलिए अर्जुन ने कहा दोनों के पक्ष के बीच में मुझे लाओ और मुझे देखना है। कैर्मया सह योद्धव्य, मेरे साथ युद्ध करने के लिए कौन आए हैं मुझे देखना है। भगवान खुश हो गए, वेरी गुड अर्जुन, वाह शाबाश। इसलिए भगवान ले गए। अगर उनको लगता कि ये गलत कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, तो आप भगवान तभी रोक लेते, रोकते कि नहीं। लेकिन भगवान ने कहा गुड, आई लाइक दिस, ये बड़ा अलर्ट है। अभी भी ऐसी परिस्थिति में भी वो क्या करना चाहता है, ये परिस्थिति देखो। क्या ये युद्ध भूमि पर आने के पहले क्या अर्जुन को पता नहीं था कि सामने वाले के पक्ष में कौन है? बोलिए जी, होगा कि नहीं पता? दोनों ने एक दूसरे के पक्ष में जासूस भेजकर सब कुछ पता चला दिया था कि नहीं? सब कुछ पता चला, फिर भी कहता है कि मुझे देखना है। इसका अर्थ क्या है, लास्ट मिनट रिव्यू करना ही चाहिए। यू अंडरस्टैंड? लेट मी सी, मैं डिसीजन लेने वाला हूं, मैं कुछ करने वाला हूं, तो क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ये करूंगा तो ये होगा, ये करूंगा तो ये होगा, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। ऐसे मन में विचार करके फिर कर, ओके आई हैव डिसाइडेड नाउ आई विल डू लाइक दैट, है ना। कितने लोग डिसीजंस लेते हैं, विचार करके बिना लेते हैं और फंसते हैं, फिर कहते हैं अरे मैंने ऐसे सोचा ही नहीं था। क्यों नहीं सोचा? सीधी बात है, व्हाई डिड यू नॉट थिंक? हाँ मैंने नहीं सोचा, रो जाओ, अब रो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कितने लोग होते हैं और शादी करते हैं, कहते हैं मुझे पता नहीं कि शादी करने के बाद ऐसे होता है। अरे इतने सारे एग्जाम्पल जगत के पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं देखने के लिए? बोलिए जी, बोलो। और कहते हैं पता, दिस इज कॉल्ड फूलिशनेस, दिस इज नॉट समथिंग टू बी ग्लोरिफाइड। Will you all remember? बोलिए जी, foolishness should not be glorified. क्या एक सूत्र दे रही हूँ क्या? तो क्या कहा भगवान ने? अर्जुन ने कहा कि मुझे दो पक्ष के बीच में जाकर निष्पक्ष रूप से देखना है कौन है, इस पक्ष में क्या है, लास्ट मिनट लेट मी रिव्यू। और मैं कहती हूँ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। हाँ, मुझे तो ये बात जब सोचती हूँ तो हंसी भी बहुत आती है। देखिए, जिस दिन घर में लड़की पैदा होती है तब से माता पिता को पता है कि एक दिन वो शादी करके क्या जाए। पता होता है कि नहीं? हमारे देश में तो ऐसे ही होता है ना, वो शादी करती है और क्या जाती है। अब बड़ी होती है, माता पिता खूब प्रेम से उसको उसका पालन पोषण करते हैं, स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, सब कुछ ये करती है। फिर क्या होती है, उसकी शादी की उम्र हो जाती है। फिर माता पिता क्या करने लगते हैं, ढूंढने लगते हैं। और उसके बाद में अब उसकी उम्र होते जा रही है, माता पिता चिंतित हो जाते हैं। और फिर अगर उसकी 28 उम्र हो गई और फिर भी शादी नहीं हुई तो और चिंतित होते हैं। और फिर तो बस दिन रात, अरे ये क्या हुआ, होता है कि नहीं होता है? 30 साल हो गए और शादी नहीं, दिन रात। फिर वो लड़की को भी लगने लगता है कि अरे क्या मैं क्या बोझ हूँ आपके लिए, क्या
दिन रात बस वही कि जैसे कि यू वांट टू गेट रिड ऑफ मी, ये क्या बात है। और उसके बाद में इसमें बाद में क्या हुआ, शादी क्या हुई, फिक्स हुई। उसके बाद में क्या हुआ, सब आमंत्रण गए सबको, और फिर धीरे धीरे वो दिन भी क्या आ गया। और वो दिन आ गया, उसके बाद में वो दिन में तो आहा डाम डूम टपाटम क्या क्या बता, ये सब पहने वहने ये वो पार्टी वार्टी सब लोग आ गए हैं ना। अब विधि विधान सब हो गए, और एंड में क्या होता है, विदाई होता है ना। अब खास करके वो हिंदी पिक्चर में देखने लायक ये होता है, हिंदी वो विदाई का सीन होता है ना, वो तो इंटरेस्टिंग बड़ा होता है। क्या फिर क्या होता है, वो जाते वो लड़की जाती, वो उसको मामा मामा रोती है, वो तो मामा, फिर काका, फिर उसके साथ में दादा दादी नाना ना एक फिर माँ को मिलती है, माँ भी माँ, तो वो बेटा है, अब बहन है, भाई है, सबको होता है कि नहीं, एक को एक के बाद एक में। फिर पिताजी को, वो पिता कितना भी हो उस दिन तो रोता ही है कि नहीं, वो बड़ा ऐसा बड़ा डरावना। लेकिन जब उसको अभी जिस दिन से अगर सिर्फ वो ही सीन देखे, आगे का पूरा बैकग्राउंड नहीं देखे, तो क्या लगेगा, अरे इतना रोने से बेहतर घर में ही रोना है कि नहीं। लेकिन जिस दिन से उसका जन्म हुआ है, he knows क्या या खबर है, पता है ना, वो तो जान। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये होती है, सब कुछ जानते हुए पहले तो ऐसे लगता है कि उसकी शादी हो जाए जल्दी 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 जल्दी, फिक्र होती है जल्दी जल्दी उसको। लेकिन एक्चुअली जब जाने का टाइम होता है भाई, तब उनको रियलाइज होता है कि अरे वो एक्चुअली क्या, अब फर्स्ट क्लेम विल बी उस घर का मेरा सेकंड। इज इट ट्रू और नॉट? तब वो क्या हो जाते हैं, बिल्कुल ढीले हो जाते हैं। अरे देखा है कि नहीं, अनुभव किया है कि नहीं, रोए हैं कि नहीं, ऐसे आप लोग भी नहीं रोए? आजकल तो रोते नहीं, बाय तो when the actual घड़ी आती है, कितनी भी बुद्धि यूज करे, उस समय क्या होता है, यू आर अंडरस्टैंडिंग। जैसे अर्जुन ने भी किया, दो सेना के बीच में मुझे लाओ, मुझे दोनों पक्ष को अच्छी तरह से देखना है। उसने देखा, लेकिन क्या हुआ, उसने क्या देखा, तो श्लोक में ही कहा है, दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण। क्या बोला उसने क्या देखा, दृष्ट्वेमं स्वजनम, उसने देखा क्या, स्वजन रूप से देखा। देखो युद्ध भूमि में कौन होते हैं, सेना होते हैं, अपने पक्ष वाले या दूसरे पक्ष वाले, दैट्स ऑल। सोल्जर्स आर देयर, है कि नहीं, और कोई नहीं होते हैं। योद्धा होते हैं युद्ध भूमि में, कौन होते हैं, योद्धा। दो प्रकार के योद्धा होते हैं, कौन से दो, हमारे पक्ष वाले, सामने के पक्ष वाले, दो प्रकार के योद्धा होते हैं कि नहीं। तो योद्धाओं को नहीं देखा, उसने क्या देखा, स्वजनम। अर्जुन क्या कहता है, दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण। वो क्या देख रहा है, स्वजन के रूप से देख रहा है। उसकी ऑब्जेक्टिविटी चली गई। आर यू अंडरस्टैंडिंग? उसने क्या कहा, मुझे ऑब्जेक्टिवली देखना है दो पक्ष के बीच में रहकर। लेकिन उसने क्या, पक्षपात की दृष्टि आ गई और नर्वस होकर बैठ गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बोलिए। जीवन में पक्ष, हम निष्पक्ष होने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन पक्षपात की दृष्टि हो ही जाती है। होता है कि नहीं? हम दूसरे के बच्चों को देखते हैं और अपने बच्चों को देखते अलग दृष्टि से देखते हैं कि नहीं। वही भूल दूसरे के बच्चों ने की तो हम क्या कहते हैं, देखो क्या करता है, ऐसे तो कुछ करना चाहिए क्या। और अपने बच्चे ने वही चीज की तो अरे उस उम्र में सब करते हैं। होता है कि नहीं? बोलिए। कितनी बार माता पिता होते ना, वो कुछ गड़बड़ करते हैं बच्चे, बोले स्वामी जी अंदर से बड़ा अच्छा है,
आपने सुना है ये बात? सब माता पिता बोलते हैं अंदर से। मैंने कहा अंदर से बड़ा है तो कभी तो बाहर निकले। अंदर अंदर ही करते हैं। नहीं स्वामी जी उस बड़ी भक्ति भाव उसमें है, ऐसे दिखाता नहीं है पर बड़ी भक्ति भाव। अच्छा बोले वो जब जा रहे थे ना गाड़ी से तो मंदिर है ना वहां देख लिया उसने, मंदिर की ओर देखा। देखा आपको पता है क्या देखा? वहां एक लड़की खड़ी थी वो देखा और कुछ नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? पर हम अपने बच्चे के लिए क्या होता है कि नहीं? बोलिए ये वो डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग। पक्षपात की दृष्टि से सब कुछ देखते हैं, इसलिए हमारा जो नतीजा होता है, डिसीजंस होता है, हमारा जो निर्णय होता है और या हमारा वे ऑफ लुकिंग होता है वो ऑब्जेक्टिव होता नहीं है और गड़बड़ होने लगती है। इज इट ट्रू और नॉट? परिस्थितियां भी होती है तो बस ऐसे ही प्रकार से देखते हैं। हमको पता है कि ये हानिकारक है, इससे कोई कुछ नहीं, बट आई कांट लीव दिस। अरे वो आपको नाश कर रहा है, ये रिलेशन में प्रॉब्लम है, व्हाई कांट यू सी व्हाट इज हैपनिंग? होता है कि नहीं? बोलिए जी। कितनी बार बिजनेस की डील्स में भी किसमें भी आप देखें तो इमोशनल जब आ जाता है तब हम अपनी ऑब्जेक्टिविटी घूम जाती है। यस, I'm not just talking about relations in this, even social life, political life, जहां भी आप देखो हमारी क्या हो जाता है जब पक्षपाती दृष्टि होती है या पार्शियल दृष्टि होती है। This is another thing that's happening. अच्छा, now imagine एक बहुत बड़ा पेंटिंग है, बस इतना बड़ा, ये पूरा का पूरा फ्रेम कर इतना बड़ा पेंटिंग है, let us say. उसमें पर्वत है, नदी है, घर है, ये है, वो सब बहुत सारी सब चीजें हैं। वो एक के घर में शादी हो रही है, एक के घर में कुछ और कुछ फंक्शन हो रहा है। अब अगर आप ये पेंटिंग को देखना है और 2 इंच पास में आकर ऐसे करके देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा? पूरा पेंटिंग दिखेगा क्या? तो इतना पास में आकर पूरा पेंटिंग देखने जाएंगे तो दिखेगा क्या? एकदम दूर जाकर देखेंगे तो दिखेगा क्या? नहीं। क्या राइट पोजीशन में आप जाएंगे तो आपको पूरा का पूरा पेंटिंग अच्छी तरह से दिखेगा। तो परिस्थिति को कैसे ज्यादा ही निकट से देखेंगे तो ज्यादा पर्सनलाइज हो जाता है, वी लूज ऑब्जेक्टिविटी। हैव यू अंडरस्टूड दैट? या तो बहुत दूर से देखेंगे तो उसको ठीक तरह से देख ही नहीं पाएंगे, उसको सही दृष्टि से सही जगह से पूरा का पूरा देखने की आवश्यकता होती है। You have to see the pros and you have to see the cons. दोनों पक्ष का मत है वो समझने की कोशिश करनी चाहिए। हम अपने ही पक्ष को बढ़ावा देते हैं, अपने ही पक्ष को इम्पोर्टेंट मानते हैं, सामने वाले को सुनने को भी तैयार होते नहीं है। Is it true or not? बोलिए जी। उसको डिसमिस ही कर देते हैं। तो कैसे चलेगा? तो सॉल्यूशन निकलता ही नहीं है ना? इसलिए कहा, अर्जुन को कहा कि तुम निष्पक्ष दृष्टि से देखो, डोंट सी दिस। इतना सब समझाने और भगवान ने पूरे पहले अध्याय में मात्र भगवान ने एक ही कहा, क्या? पश्य। क्या कहा उसने? भगवान ने एक शब्द ही बोला है पूरे पहले अध्याय में, क्या? पश्य। पश्य यानी देखो। 2 सेना के बीच में लाए और कहा देखो। देखो भगवान ने तो बहुत बढ़िया चीज की कि 2 सेना में मैं तो आई ब्रॉट हिम टू द राइट प्लेस और कहा देखो तुमको 2 साइड देखना है तो देखो, राइट पोजीशन में लाए, देखो अभी। लेकिन उसने क्या कहा? अरे ये तो मेरे ये है। देखो ये महाभारत का युद्ध जो है ना वो काका मामा का युद्ध नहीं था। इट वॉज नॉट अ फैमिली व्हाट फाइट, इट वॉज नॉट अ फैमिली फ्यूड। काका वो क्या था? वो धर्म का युद्ध था। तो उसको यही देखना चाहिए कि धर्म के पक्ष में कौन है, अधर्म के पक्ष में कौन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? योद्धा कौन है और हमारे पक्ष के योद्धा कौन है, दूसरे के पक्ष के योद्धा का। और हमारे पक्ष में भगवान है और हमारे पक्ष में धर्म है, उसके पक्ष में देखो आपको पता है कितनी समझौता करने की कोशिश की थी कि नहीं की थी? बोले जी हाँ, लेकिन वो मानने को ही तैयार नहीं।
ऑब्जेक्टिवली द ओनली सॉल्यूशन वाज व्हाट, और कोई सॉल्यूशन नहीं था उस टाइम, सब विकल्प टेस्ट कर लिए थे। अब आया तो अब युद्ध का समय आया तो यही देखना है कि हमारे पक्ष में कौन है। देखो जब इलेक्शन होता है तो यही सब होता है कि नहीं, पहले सब समझौता करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, इस पक्ष को भी इस पक्ष को भी ये करना, सब मत को अलग अलग अलाइन करने की कोशिश करते हैं कि नहीं। फिर एक बार तय है कि भाई हमारे समझौता अलाइनमेंट ये पक्ष है, ये हमारे साइड से है, और फिर पहले लास्ट इलेक्शन में उस साइड में थे, पर अभी कौन आ गए, हो रहा है कि नहीं हो रहा है अपने देश में, बोलिए जी। तो अब आ गए, अब ये पक्ष के हैं तो आपको किस पक्ष से बात करनी है ना। You have to understand this is objectively see everything and come to what right conclusions। तो ये कहा कि अर्जुन को कहा गया कि देखो, लेकिन उसने कैसे देखा, स्वजन, और जैसे ही स्वजन के रूप से देखा तो क्या हो गया, नर्वस होकर बैठ गया। Are you understanding what the reason of his nervousness was? मोह हो गया, विचार ही नहीं कर पाया, ऐसी अवस्था में आ गया। बोले क्या हो गया, बैठ गया अर्जुन, क्या हो गया उसको, वो बैठ गया। Now I am telling you, हमारे सबके जीवन में ऐसे बहुत सारी परिस्थितियां आती है, खास करके वो 12th स्टैंडर्ड के एग्जाम देने जाते हैं तो क्या होता है बोलो, होता है वो सब प्रिपेयर करके आए ना कितने समय से, और सब माता पिता भी कहते हैं 12th मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर करते हैं कि नहीं माता पिता, और टीचर लोग भी खा पी के पीछे पड़ते हैं, इंपॉर्टेंट ईयर इंपॉर्टेंट, पढ़ो, अच्छे मार्क लाओ, अच्छे मार्क लाओ, अच्छा इतना सब प्रिपेयर कर करके जाते हैं। फिर क्या होता है, पेपर को देखते हैं, फिर क्या होता है, आप सबका अनुभव है, बोलो क्या किया आपने, पहला प्रश्न देखा और ये तो उसका आंसर ही नहीं पता है फिर दूसरा पेपर क्या हुआ, ऑटोमेटिकली भूल जाते हैं, तीसरे पेपर तक तो, अब तीसरा आंसर तक तो हाथ पैर कांपते हैं कि नहीं, मुंह सूख जाता है, हाथ पैर कांपते हैं, चक्कर आने लगते हैं, कितने लोग तो वो गिडीनेस होता है। सुना है एग्जाम फीवर नाम की चीज, एक्चुअली दे गेट अ फीवर, ऐसा नहीं, दे गेट फीवर एक्चुअली, इट्स नॉट जस्ट सेड एग्जाम आता है, अरे वो तो एग्जाम फीवर है। एक्चुअली आई नो ऑफ अ पर्सन, उसको मैरिज फीवर आ गया, आई एम नॉट जोकिंग, मैरिज के अगले दिन बस बोले इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, हाउ विल आई फेस, ये करके एकदम, मैंने कहा कुछ नहीं प्रॉब्लम होगा, कल शाम तक सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, यू विल बी मैरिड, बट इट इज पॉसिबल, व्हाई, बिकॉज दैट थॉट ना, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये होगा, वैसे ही होता है एग्जाम में, सब प्रिपेयर करके आए हैं, और जब एक्चुअल घड़ी आती है तो क्या होता है, नर्वस। कितने लोग हैं वो इंटरव्यू देने जाते हैं, सब बड़े पढ़े लिखे हो, बड़े अच्छे मार्क वाले हो, बड़े अच्छे नंबर आते हैं, और इंटरव्यू देने जाते हैं तो अपने नाम भी भूल जाते हैं तो है कि नहीं, बोलिए जी। फिर बाहर निकल कर सब याद आता है, क्या फायदा। कितनी मैं परिस्थितियों बताऊं आप लोग को, ऐसे होता है। हमारी इंटरनेशनल स्कूल है तो हमारी जो स्टार्टिंग इनॉग्रेशन का टाइम था तो बड़ा एकदम विशाल पंडाल वगैरह लगाया था, सब बच्चे आ गए थे, उनके पेरेंट्स ने, और रेसिडेंशियल स्कूल है तो सब ने ये किया, और जब रेसिडेंशियल स्कूल है तो बच्चे को छोड़ के जाना पड़ता है ना माता पिता को, तो तब तक तो बड़े एंथुसियास्टिक थे, अब छोड़ने की बात आई तो पीछे पीछे घूम के देखते रहते हैं, अरे मैंने कहा आप जाओ जल्दी, आप बच्चे को ये कर रहे हैं, नहीं बचाओ गड़बड़। फिर हमको ये करना पड़ा कि भाई प्लीज गो, आपके बच्चे ठीक रहेंगे, वो बच्चे तो बच्चे हैं, थोड़ी देर में भूल गए, और माता पिता मेरे को याद करता है, मैं उसके, वो याद नहीं करता, आप याद करते हैं और पूछते हैं, अरे अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। परिस्थिति जब आती है आप लोग को भी ऐसे लगेगा कि अर्जुन देखो उसको कितना बड़ा डिसीजन लेना, उसके खुद के गुरु को
क्या मारने का अवसर हो गया। उसके खुद के पितामह, he was the favorite of भीष्म पितामह, है कि नहीं? दुर्योधन वो अपने द्रोणाचार्य का भी फेवरेट स्टूडेंट था कि नहीं? अब उसको ये है, तो आप होते उसकी जगह तो बोलो क्या होता? स्वामी जी हम होते तो हम तो क्या जाते ही नहीं। हम बाहर। अर्जुन की ही स्थिति हमारी भी होती। Are you understanding that? अर्जुन की भी स्थिति हमारी भी हो सकती थी। इसलिए अर्जुन क्या नर्वस होके बैठ। Now you are understanding the whole context of the whole thing, how it happened? बैठ गया। अच्छा, अब आप आइएगा वो ये पहले अध्याय के लास्ट श्लोक। इसका अर्थ है ऐसा नहीं है कि बीच में कुछ महान बड़ा ज्ञान नहीं है। हाँ, हर श्लोक में से एक मंत्र निकल सकता है, और मैं तो सिर्फ थोड़े बहुत चुन के आपको बताती हूँ। वो लास्ट श्लोक पहले अध्याय का जो है संजय उवाच, ये जो श्लोक है उसमें जो है दूसरी जो लाइन है उसमें हम देखेंगे, विसृज्य सशरं चापम शोक संविघ्न मानसः, विसृज्य सशरं चापम शोक संविघ्न मानसः। क्या कहा? विसृज्य सशरम चापम। अर्जुन क्या हो गया? नर्वस होकर क्या हो गया? बैठ गया। कैसे बैठ गया? विसृज्य, छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? सशरम चापम, यानी धनुष्य और बाण दोनों को क्या कर दिया? छोड़ दिया। नीचे जमीन पर उसने रख दिया। और कैसे बैठ गया? शोक संविघ्न मानसः। क्या? इसका मन बिल्कुल शोक में मग्न हो गया, ऐसे होकर बैठ गया। दूसरे श्लोक में तो आता है क्या? अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम, आंख में आंसू भी आ गए उसको। बताओ, ये महावीर अर्जुन, महाबाहु वगैरह बड़े बड़े नाम है उसके, लेकिन अभी क्या हो गया? आंख में आंसू आ गए और बैठ गया। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अर्जुन है ना, उसका धनुष्य बाण है ना, उस बहुत ही उसको गर्व था उसमें। गांडीव जो था ना, एक बार तो इंद्र भगवान से युद्ध करने को तैयार हो गया था इस धनुष्य के कारण। कुछ बोल दिया, अरे एक बार कृष्ण भगवान ने उसके गांडीव के बारे में कुछ बोल दिया, बोले हम युद्ध करें। किसके साथ में? उसको इतना गर्व था उसके लिए कि ये तो मेरा गांडीव है। अब वही गांडीव जिसके कारण उसको इतना ये था, और वो क्या किया उसने? हाथ से, ऐसा नहीं कि उसने रख दिया, छूट गया। यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? ऐसा नहीं कि उसने रखा, वो छूट गया। नाउ इंटरेस्टिंग। देखिए, ये धनुष्य और बाण जो है ना, वो पुरुषार्थ के प्रतीक है। किसके प्रतीक है? पुरुषार्थ। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रही हूं। क्या? कि जब भी जीवन में पुरुषार्थ छूट जाता है, तब मन शोक संविघ्न होता है। Do you remember this? जब भी जीवन में पुरुषार्थ छूट जाता है या छोड़ देते हैं, तब क्या होता है? मन, यू विल बिकम अनहैप्पी। ये शोक है, आपको घेर लेगा। जब तक आपका पुरुषार्थ रहता है तो शोक आपको घेर लेगा, क्योंकि आप करने में है ना। आपका मन कहाँ लगा है? करने में लगा है। जब करना छोड़ दिया तो जो दुख वगैरह है, वो जो बैठा होता है, वो हमको क्या कर लेता है? घेर लेता है। याद रहेगा, as long as you are in the doing mode, ये जो दूसरे जो क्या कहते हैं नेगेटिव इमोशंस जो होते हैं, वो हमको घेर नहीं लेते हैं।
समझे? ये डूइंग मोड हमारा छूट जाता है तो वो हमको घेर लेते हैं। याद रहेगा, नेगेटिव थिंकिंग कहे, नकारात्मक विचार जो होते हैं वो घेर लेते हैं। जब तक हम, मैंने खुद ने देखा है मेरे जीवन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब आए जब मैं बहुत बिजी थी। एंड आई ऑलवेज से थैंक्स टू भगवान। क्यों? क्योंकि मैं इतनी बिजी थी कि मुझे वो प्रॉब्लम के ऊपर न फिक्र करने का टाइम था, न कुछ और रिएक्ट करने का टाइम था, बिकॉज आई वॉज इन द मोड ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? आई वॉज नॉट इन द कि किसने कुछ गाली दे दी या किसने इंसल्ट कर दिया या कुछ ये कुछ हो गया तो आई हैड नो टाइम। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट चीज मेरे को करनी है, ये करना है, ये करना है, वो करना है। वेयर इज द टाइम टू थिंक कि भाई उसने गाली दी, उसने ये दी, वो दे दी, चलो नाउ व्हाट डू आई डू विद दिस प्रॉब्लम, व्हाट डू आई डू विद दिस? आर यू अंडरस्टैंडिंग? बोलिए। जब तक हम ये डूइंग मोड में होते हैं, चलो लेट्स डू इट, सकारात्मक वृत्ति में होते हैं, तब तक वो नकारात्मक वृत्तियां हमको घेर नहीं सकती। जैसे ही ये सकारात्मक प्रवृत्ति छूट जाती है तो नकारात्मक प्रवृत्तियां घेर लेती है। विल यू रिमेंबर दिस? कोई लोग होते हैं बहुत फिक्र करने में टाइम गवाते हैं। जब ऐसे होता है ना तो आई ओनली टेल देम व्हाई दे हैव नथिंग टू डू। दैट इज व्हाई दे आर, व्हाट आर दे डूइंग? स्वामी जी आजकल आप क्या कर रहे हैं? स्वामी जी बैठ के फिक्र करते हैं। बट व्हाई आप ये कर रहे? नहीं स्वामी जी और क्या करें, टाइम पड़ा है इसलिए फिक्र। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जब आप करने के इसमें है तो फिक्र करने को किसको टाइम है? खास करके उम्र होती है तब क्या करते हैं? आजकल क्या चल रहा है? बस बैठे बैठे बिकॉज कुछ और गॉट इट। ओके, जब पुरुषार्थ करता है आदमी तो कहता है, देखिए बोथ वेज। जब पुरुषार्थ करते हैं तो मन शोकग्रस्त नहीं होता है, और जब मन शोकग्रस्त होता है तो क्या पुरुषार्थ छूट जाता है। बोथ वेज। इसलिए ये देखो आजकल है ना, डिप्रेशन इज वेरी वेरी कॉमन। एंड डिप्रेशन जब होता है तो मेन चीज है पुरुषार्थ छूटता है। They feel like getting up and doing nothing. Have you seen? You typical जो कोई बोलता है ना डिप्रेशन है तो क्या, I don't feel like doing anything. वो first thing वो ऐसे बोलते हैं। Have you seen that? यहाँ कोई भी साइकोलॉजिस्ट है तो वो कहेगा, वो डिप्रेस जो होता है आदमी क्या कहता है, उठ के कुछ करने का मन ही नहीं होता है, कुछ नहीं करना है, बस बस ऐसे ही पड़े रहो, बस कुछ नहीं करना। तो पहली चीज क्या करनी है जब लोग डिप्रेस, तो you have to get them out, is put them into an action mode. और ऐसे नहीं कि ऐसे डिप्रेस जो लोग होते हैं उसको कहो मेडिटेशन करो, एब्सोल्युटली नॉट। मेडिटेशन इज नॉट सूटेड फॉर देम। मेडिटेशन इज हाईली सात्विक एक्टिविटी। ऐसे डिप्रेस व्यक्ति बिल्कुल नहीं कर पाएगा, इनफैक्ट दे विल गेट इनटू मोर प्रॉब्लम्स। उसको तो क्या करना चाहिए, उठो गार्डन में जाओ और गार्डनिंग करो। क्या करो? मैं तो सच बताऊं, हर रोज 1 घंटे खुले इसमें आप चलो, आपको डिप्रेशन आएगा ही नहीं। यू अंडरस्टैंड? खुले उसमें चलो, यू वॉक इन सम पार्क और गो इनटू दिस, चलो बाहर जाओ, हवा में ये करो, कुछ स्पोर्ट्स खेलो, ये करो, डिप्रेशन आएगा ही नहीं। सो व्हेन डिप्रेशन इज देयर, गेट इनटू एक्शन मोड। शोक विघ्न संविघ्न है तो पुरुषार्थ में लगो, करो, एंड फिजिकल कुछ करो। ओके, यू अंडरस्टूड? फिजिकल कुछ करना पड़ता है। जब बड़े एक्चुअल डिप्रेशन, क्लिनिकल डिप्रेशन होता है तो ऐसे नहीं चलता है। वो तो पहले तो साइकोलॉजिस्ट तो होते ही हैं, लेकिन साथ साथ में क्या, समथिंग वेरी वेरी फिजिकल इन नेचर। हम लोग क्या करते हैं, ग्लैमराइज करते हैं शोक को भी। आई एम टेलिंग यू, नो प्लीज डू नॉट ग्लैमराइज फुलिशनेस। मैंने बताया था ना, कोई लोग है, अच्छा कोई निकट के है तो उसके पति है या कोई है गुजर गए लेट अस से, तो नेचुरली शोक तो होगा ही होगा। इट इज नेचुरल, इट इज, इसमें कोई, बट शोक का संविघ्न मानस महीनों तक ऐसे ही रहे, समथिंग इज रॉन्ग। एंड सब कहते क्या करे बेचारे का ये, अरे व्हाट नॉनसेंस, यू हैव टू हेल्प दैट पर्सन गेट आउट ऑफ इट।
और समाज भी कहता है नहीं नहीं वो तो उसका ये हो गया ना इसलिए वो, अरे दिस इज नॉट राइट, दिस इज रॉन्ग। उसको क्या करना है, उसको ये डिप्रेशन है, शोक नहीं है। हैव यू अंडरस्टूड द डिफरेंस और नॉट? बोलिए जी। दुखी होना फॉर दैट टाइम एंड ऑल इज अ नेचुरल थिंग, बट टू कीप ऑन। इसलिए भगवान कृष्ण पहले ही गीता का पहला 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 श्लोक क्या कहते हैं, नानुशोचन्ति पंडिता। वो शोक में रहता ही है, इज नॉट अ गुड थिंग और अ वाइज थिंग एट ऑल। दुखी दुखी रहना इज नॉट अ गुड थिंग, इट्स अ प्रॉब्लम। मैं तो कहती हूँ लाफिंग क्लब में जाओ। क्या नहीं, आई मीन इट सीरियसली, ऐसे नहीं कहती हूँ। लाफिंग क्लब में जाओ, कोई बाहर की प्रवृत्ति करो, एक्शन ओरिएंटेड चीज करो। जाके गायों के है ना वो टेक केयर ऑफ अ डॉग, जाओ और गाय के साथ में रहो, आपका सब डिप्रेशन निकल जाएगा। ये सब आर यू अंडरस्टैंडिंग? किसी का ये करो, कोई ख्याल रखो, गो टू सम प्लेस एंड हेल्प पीपल, कुछ सेवा करो। गॉट इट? शोक संविघ्न मान। अर्जुन क्या हो गया जब पुरुषार्थ छूट गया तो शोक संविघ्न। यू अंडरस्टैंड दैट? ये धनुष्य बाण इसी को कहते हैं। ये क्या है? पुरुषार्थ का प्रतीक है। अर्जुन ने छोड़ दिया और कहा क्या मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो भगवान ने कहा। अभी नाउ आई वांट यू टू सी द कॉन्ट्रास्टिंग फिगर, कॉन्ट्रास्टिंग पिक्चर। गीता का लास्ट श्लोक, ये पहले अध्याय का लास्ट श्लोक आपने देख लिया। विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसा। अब गीता के लास्ट श्लोक 18वें अध्याय का अंतिम श्लोक है, उस पर जाओ। अब मैं बोलती हूँ, आप मेरे पीछे बोलिए। यत्र योगेश्वर कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वर कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। अब देखो, दिस इज कॉन्ट्रास्टिंग पिक्चर। पहले अध्याय के अंत में क्या है? भगवान कृष्ण है कि नहीं? वहां अर्जुन कहाँ है? रथ के नीचे बैठ गया है, हाथ में धनुष्य बाण छूट गया है और शोक संविघ्न। लास्ट श्लोक में कहा है योगेश्वर कृष्ण। कृष्ण है कि नहीं है? अर्जुन है कि नहीं है? लेकिन कैसा अर्जुन है? लुक एट द डिफरेंस। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः। यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्ट्रास्ट? वहां क्या है? विसृज्य सशरम, यहाँ धनुर्धर। यू अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रास्ट? कृष्ण यहाँ भी है, यहाँ भी है, फर्क क्या है? यहाँ कृष्ण है, यहाँ भी कृष्ण है, यहाँ क्या है फर्क? बोलो। अर्जुन क्या है? बोलो, सिंपल दिखाया इतना, अभी आप बोलो क्या है? यहाँ क्यों शोक संविघ्न है? विसृज्य। और यहाँ क्या? अब ऐसा जब अर्जुन है, कृष्ण तो है दोनों जगह है, और ऐसा अर्जुन जब है तो क्या कहा? तत्र श्रीः विजयः भूतिः नीतिः। क्या? ध्रुवा श्री विजयः भूति एंड नीति, सब ध्रुव होते हैं, यानी सफलता होती है। श्री विजय, विजय का अर्थ समझ में आ रहा है? सफलता।
भूति ही वैभव और नीति अच्छी तरह से गुड गवर्नेंस। आर यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस? दोनों क्या है? पहला क्या था अर्जुन? धनुर्धर। सफलता कब होती है? हम यहाँ किसके लिए आए हैं? सफलता के सूत्र। तो यही तो सूत्र है क्या? धनुर्धर, पुरुषार्थ युक्त है। देखिए भगवान दोनों जगह है, वो भी नोट करो। क्या? भगवान की कृपा हर हमेशा होती है। भगवान सबका साथ हमेशा देते हैं। वो भगवान की जो साथ है, उनका कृपा है, उनको प्रकट करना है, पुरुषार्थ से होता है। Have you all understood this point? बोलिए, उनकी कृपा कैसे प्रकट होती है? किसके पुरुषार्थ से? हमारे पुरुषार्थ से। भगवान की कृपा तो सब पर है, हमेशा है, लेकिन वो प्रकट कैसे होती है? अपने पर। एक बड़ी अच्छी मैंने कहानी सुनी थी। अमेरिका में ऐसा होता है कि जो लोग वहाँ गए हैं उनको पता है कि जो सबब्स खास करके रहते हैं, तो उनका जो घर होता है, जो भी उनका, उसके सामने जो भी गार्डन होता है, तो आपकी जिम्मेदारी होती है। अब गार्डन में फेंस वगैरह नहीं होते हैं, ऐसे ही होता है और रास्ता होता है, तो आपकी जिम्मेदारी होती है वो गार्डन को स्वच्छ, सुंदर, अच्छा रखना। अगर आपका गंदा वगैरह है तो कंप्लेन जाती है। आप कहेंगे मेरा गार्डन है, मुझे गंदा रखना है, तो क्या चाहता है? नहीं नहीं नहीं, आप गंदा नहीं, स्वच्छ अच्छा रखना ही चाहिए। अगर नहीं रखते हैं तो आपको फाइन होती है। तो ये आदमी आलसी था, उसने कुछ अपना गार्डन ऐसे ही बेकार में ऐसे गंदा रखा था, तो उसको फाइन हुई। फिर भी वो सुधरा नहीं, तो उसके बाद में वहाँ की टाउन काउंसिल जो थी, उन्होंने बहुत ये चर्चा की और फिर निश्चय किया कि उसको कहते हैं कि यहाँ से हट जाओ। दे हैव द पावर। तो आप नहीं कह सकते कि मेरा घर में मुझे नहीं नहीं नहीं, टाउन काउंसिल के रूल्स से आपको चलना पड़ता है। तो उसको नोटिस आई कि दिस द लास्ट चांस, अदरवाइज यू हैव टू वेकेट द हाउस एंड गो अवे फ्रॉम हियर। आपको यहाँ से निकलना पड़ेगा। तब उसको लगा कि अरे रमा, मुझे तो ये घर अच्छा लगता है, अच्छा ही है, तो मुझे मेहनत करके उसको क्या गार्डन वगैरह को स्वच्छ रखना चाहिए। तो उसने मेहनत की, बहुत मेहनत की, लॉन सब सुधारा, वो गार्डन में फूल वगैरह सब लगाए करे। और उस टाउन काउंसिल में ऐसा था कि हर साल बेस्ट गार्डन को प्राइज मिलता था। इस आदमी ने इतनी मेहनत की, इतना सुंदर बना दिया कि उस साल क्या हुआ, वो बेस्ट गार्डन का प्राइज उसको ये मिला। तो जब प्राइज देने का जो विधि होने वाला था, ये तो दूसरी सब लोगों को भी कोई मिलने वाला था, तो वो समारोह में वहाँ के लोकल जो चर्च थे, उनके प्रीस्ट को कहा गया कि आप चीफ गेस्ट बन के आप क्या करेंगे, वो तोहफा देंगे। तो उसका नाम आया और उसको जब वो आया, वो लेने को क्या, वो प्राइज लेने को आया, तब वो प्रीस्ट ने कहा कि भगवान की कृपा से आपको क्या हुआ, ये तोहफा मिला। तो वो आदमी ने कहा 2 साल पहले जब मेरा गार्डन एकदम खराब था, तब भगवान की कृपा कहाँ थी? उसका अर्थ क्या हुआ कि भगवान की कृपा होती ही है, लेकिन प्रकट कब होती है, जब हमारा पुरुषार्थ होता है। कितनी बढ़िया बात बताइए। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो। देखिए ये दिस इज अ फैंटास्टिक व्हाट यू से एडवर्टाइजमेंट। आजकल एडवर्टाइजमेंट होती है तो कैसे होता है, बिगिनिंग में आदमी गंजा होता है, एक बाल नहीं, कुछ नहीं, फिर कुछ तेल होता है, वो तेल का एडवर्टाइजमेंट होता है, फिर वो तेल लगाता है 15-20 दिन है, और उसके बाद में 2-3 महीने के बाद में सब पहाड़ निकलते हैं। ऐसे देखा है कि नहीं आपने? नहीं देखा है एडवर्टाइजमेंट? फिर कोई बार ऐसे भी होता है कि वो जो बड़ा मोटा कोई होता है, फिर कुछ प्रकार का कुछ दवाई या कुछ ऐसे कुछ खाता है, और 15 दिन में, 1 महीने में हमको भी लगता है कि चलो हमको भी होता है कि नहीं, ऐसे बिफोर आफ्टर होते हैं ऐसे।
अब देखो ये क्या मास्टर स्ट्रोक हमारे भगवान कृष्ण है। हमारा भगवत गीता इज द बेस्ट एडवर्टाइजमेंट फॉर भगवत गीता। बिफोर एंड ऑफ फर्स्ट चैप्टर अर्जुन क्या था? विसृज्य शरम चापम शोक संविद्ध मानस, है कि नहीं? फिर क्या? पूरी भगवत गीता सुनी। 18 अध्याय के बाद में क्या है? आफ्टर यत्र योगेश्वर कृष्ण। क्या बढ़िया एडवर्टाइजमेंट है कि अरे भगवान के लिए क्लैप तो करो। क्या व्हाट अनबिलीवेबली ग्रेट बिफोर एंड आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि नहीं? इससे बेटर एडवर्टाइजमेंट हो सकती है? बोलिए जी, परफेक्ट एडवर्टाइजमेंट। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो। देखिए उसका अर्थ क्या है? भगवान कृष्ण कौन है? आध्यात्मिक ज्ञान है। और अर्जुन कौन है? भौतिक समृद्धि है, भौतिक ये है, कुशलता है। जहां आध्यात्मिक ज्ञान और कुशलता है, he was a very brave, उसका ज्ञान बहुत। तो आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान दोनों साथ में आते हैं, तब विजय स्थायी ध्रुवा होती है। Have you understood the meaning of the word? ध्रुवा means मतलब कभी-कभी सक्सेस होता है, लेकिन वो ध्रुवा सक्सेस नहीं होता है। You understand? ध्रुवा विजय, ध्रुवा यानी फर्म, लास्टिंग। कितने सारे हो गए हैं, इतने बड़े हो गए और ऐसे गिरे कि क्या बताएं। आपको पता है एक बार हैदराबाद में सबसे बिल्कुल वो आईटी कंपनी क्या थी? सत्यम, नाम सुना था? अब सत्य क्या हो गया? असत्य हो गया कि नहीं? गिर गया कि नहीं? बोलिए जी, क्यों? क्योंकि उसका आधार क्या था? वो आध्यात्मिक धार्मिक नहीं था। Yes or no? The what structure? The tall structure of greatness must have a deep foundation of goodness. क्या? बोलिए, जब तक वो गुडनेस का डीप फाउंडेशन नहीं होता है तब तक वो जब अगर फाउंडेशन वीक हो तो वो सुपरस्ट्रक्चर जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा? गिरेगा, है ना? थोड़ा अर्थक्वेक आ गया, धड़ाधड़, नहीं देखा आपने? लेकिन जापान वगैरह में अर्थक्वेक भी आते हैं, लेकिन फिर कितने आते हैं, लेकिन वो रहते हैं। क्यों? क्योंकि फाउंडेशन बड़ा डीप और ऐसे बनाते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हमारा भी फाउंडेशन कैसे होना चाहिए? बोलिए, डीप गुडनेस का, धार्मिक, आध्यात्मिक। तो भगवान कृष्ण कौन है? ये आध्यात्मिक ज्ञान के प्रतीक है। जब तक कि आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता है, सिर्फ भौतिक ज्ञान होने से। देखिए जगत में सबसे ज्यादा हानि किसने की है? बड़े लोग ने कि अनपढ़ लोग ने? बड़े लोग ने। हमारे गुरुजी बहुत सुंदर कहते हैं, there are missiles in the hand, guided missiles in the hands of misguided people. है कि नहीं? तो क्या है ये? समझ, बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े चतुर है, बड़े इंटेलिजेंट है, लेकिन वो आध्यात्मिक ये नहीं है। Are you understanding that? तो अर्जुन के साथ कौन होता है? कृष्ण होते हैं। याद रहेगा, तभी सफल होती है, तभी ध्रुवा नीति, ध्रुवा विजय, ध्रुवा श्री, ध्रुवा भूति ही। याद रहेगा। यत्र योगेश्वर, अब ये श्लोक देखो, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र, वहां श्री ही। कैसे श्री? ध्रुवा श्री, है ना? विजय, ध्रुवा विजय, ध्रुवा भूति ही और ध्रुवा नीति ही। याद रहेगा। क्या बढ़िया है कि नहीं? भगवान कृष्ण की जय हो, है ना? क्या बढ़िया ज्ञान दिया है, क्या महान है। तो शोक संविग्ध मानस से हमको क्या बनना है? ठीक है। ये तो हमने क्या देखा अब तक? तो सिर्फ पहला अध्याय देखा। अब कल लास्ट डे है।